अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। लिखा गया है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अब क्या होता है बैंक ऑफ अ रिवर? जैसे मान लो कि ये एक रिवर है, ये रिवर एक कोने में खड़ा है। ठीक है, इसे बैंक बोल लो रिवर का। मान लो एक आदमी यहाँ पर खड़ा है बैंक ऑफ अ रिवर पे। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री। तो बोलता है कि जो ये बंदा है ना, इसने ये देखा कि जो एंगल बना रहा है एक ट्री अपोजिट ऑन द बैंक इज 60 डिग्री। तो देखो मान लो ये बैंक है हमारा, ये हमारा क्या एक पेड़ है, ये क्या है अपना ट्री है। ठीक है ना। तो उसने ये पाया कि इस आदमी ने ये पाया कि जो एंगल बना रहा है ना ये पेड़, ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है ना। क्या लिखा हुआ? अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब एक आदमी जो बैंक ऑफ अ रिवर के साइड में खड़ा है। ठीक है। ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री, उसने ये पाया कि जो एंगल बना रहा है ट्री, ठीक है, ऑन द अपोजिट बैंक है 60 डिग्री। कितने डिग्री का बना रहा है वो? 60 डिग्री का बना रहा है। वैन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, रिट्रीट्स का मतलब जा रहा है अवे। जब वो गया 20 मीटर दूर, मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर की दूरी है। ठीक है। ही फाइंड द एंगल टू बी 30 डिग्री, तो उसने ये पाया कि एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो पहली बात तो क्या निकालनी है? ट्री की हाइट से एच मान लेते हैं हम लोग। एंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, अब रिवर की ब्रेथ तो ये होगी ना हमारी, तो हमें ये और ये निकालना है। ठीक है। अब देखो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ इनको ABCD। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात, पहली बात तो हमने माना क्या? हमने इसको हाइट मानी ना, लिखना पड़ेगा लेट द हाइट ऑफ ट्री बी h। ये मीटर में तो ये मीटर में आएगा। ठीक है। और जो ब्रेथ थी ना रिवर की, एंड द ब्रेथ ऑफ रिवर, उसको माना मैंने x मीटर। मेरी ब्रेथ कितनी है? x की है। ठीक है। अब उसने बोला क्या? उसने बोला आपको ये भी निकालना है, हाइट ऑफ ट्री भी निकालनी है और ब्रेथ भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब देखो इसमें बन रहे हैं दो ट्राइंगल्स, एक ये वाला और एक ये वाला, एक छोटा और एक बड़ा बन रहा है इसमें। अब दोनों ट्राइंगल में सेम क्या है? दोनों की हाइट। जो चीज़ सेम होती है तो लेनी लेनी पड़ेगी, मतलब इसको तो लेना लेना पड़ेगा और ये भी निकालना है हमें, है ना। अब हम बात करते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है और बेस कौन सा है। 90 के सामने दोनों क्या है आपको पता ही, हाइपोटेनस होगी। ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये भी निकालना है और एच भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। तो ये देखो ये क्या हो गया अपना थीटा एंगल, सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर हो गया हमारा। बची हुई साइड क्या होगी? बेस, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब देखो हमें हाइट भी निकाल, ये दोनों ट्राइंगल में सेम आ रही है तो लेना लेना पड़ेगा इसको, और हमें ये भी निकालना है, तो ये क्या हमारी बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है परपेंडिकुलर और बेस का। तो मैंने बोला है परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आती है, तो मैंने देखा है tan थीटा में आती है परपेंडिकुलर और बेस। मतलब फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? tan थीटा का। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें आपको पता ही है, पहले हम लेते हैं छोटा ट्राइंगल और फिर बड़ा ट्राइंगल, आंसर अपना भी आएगा आपका। छोटे ट्राइंगल का नाम क्या है? BCD। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। अब यहाँ देखो ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। तो डलेगा कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan कितने डिग्री का एंगल है ये? 60 का। परपेंडिकुलर क्या है हमारी? DC या CD बोल दो, और बेस क्या है? BC। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? तो देखो tan 60 होता है अपना √3। तो √3 बराबर CD कितना है मेरा? CD है h, और BC कितना है मेरा? x है। तो मतलब लिख सकता हूँ ना मैं, h की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, √3 और यहाँ पर x। ठीक है। अब ये वैल्यू इसकी आ रखी है। अब लेंगे बड़ा ट्राइंगल। ठीक है। इन दोनों इसका करने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले छोटा ट्राइंगल लो फिर बड़ा लो, आंसर अपना पाएगा आपका। अब बड़े ट्राइंगल का नाम क्या है? ACD नाम है, ACD। इसमें भी डलेगा फॉर्मूला किसका? tan थीटा का। क्यों डलेगा? क्योंकि हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है ना। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, किस फॉर्मूले में आता है? tan थीटा में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan, इसमें एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? CD, और बेस क्या है अपना? AC। ठीक है। अब tan 30 की बात करते हैं, तो tan 30 कितना होता है? देखो tan 30 होता है 1/√3। CD कितना है अपना? CD की वैल्यू क्या है? h है। ठीक है। और AC क्या है हमारा? AC है पूरा,
x+20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा x+20 बराबर √3h। अब देखो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट x है और यहाँ पर क्या है h। जब अगर सेम अल्फ़ाबेट होते तो आंसर निकल जाता आराम से। अब ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं तो इन्हें पहले हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो मैंने पीछे क्या निकाला था, h बराबर क्या है, √3x है। तो मैं इस h की वैल्यू इस पर डाल देता हूँ। तो x+20 बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच की वैल्यू क्या थी, √3x। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3x बराबर क्या होगा, x+20। प्लस का x वहाँ जाएगा तो ये बनेगा माइनस का x। तो 2x बराबर 20 होगा, x बराबर होगा 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10। मतलब जो हमारी ब्रेथ थी रिवर की वो आ गई 10 मीटर। ठीक है। अब मैं हाइट की बात करता हूँ तो मैं हाइट को यहाँ निकाल लेता हूँ। हाइट थी मेरी √3x थी, तो √3 इंटू एक्स कितना है मेरा, 10 आया, है ना। अब देखो ये हो जाएगा मेरा 10√3 मीटर। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हाइट ऑफ द ट्री हो गई। ठीक है। और ब्रेथ ऑफ द रिवर कितनी हो गई मेरी, 10 मीटर। इसके नीचे आप लिख देना, इसको जगह नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं लिखा। ये हमारा आंसर है, ऐसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। लिखा हुआ है अ ट्री 12 मीटर हाई इज़ ब्रोकन बाय द विंड। तो पहली बात ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, 2 बार पढ़ा करो ताकि ढंग से समझ में आ जाए। और उसके बाद करना क्या है, मैं ये सोचना है। बोल रहा है अ ट्री 12 मीटर हाई इज़ ब्रोकन बाय द विंड। बोल रहा है एक पेड़ है जिसकी लंबाई 12 मीटर की है और उसको हवा ने तोड़ दिया। ठीक है। और बोला इस तरीके से तोड़ा कि जो उसका टॉप है ना वो ग्राउंड को टच कर रहा है और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से मान लो अब ये हमारा ग्राउंड है, तो एक पेड़ था, इसकी पूरी लंबाई कितनी थी, 12 मीटर, है ना। ये पूरे पेड़ की लंबाई 12 मीटर थी। तो बोल रहा है इसको हवा ने तोड़ दिया। चलो मान लो कि ये यहाँ से टूट गया, इसे सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है। और बोल रहे एक ट्री जो 12 मीटर लंबा था इज़ ब्रोकन बाय द विंड, इसे विंड ने तोड़ दिया। ऐसे तोड़ा कि जो उसका टॉप है ना वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो मतलब जो बी वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। और ये क्या कर रहा है, टॉप क्या कर रहा है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, बोल रहा है बताओ कि कितनी हाइट से, बॉटम बॉटम से कितनी हाइट पर ट्री टूटा है। मतलब असली में निकालना है क्या, एसी की लेंथ निकालनी है अपने को, है ना। कि मतलब हाइट कहाँ से टूटा है यही तो निकालना है कि हमारा कितना टूटा हुआ है वो। ठीक है ना। मतलब एसी की लेंथ निकालनी है मेरे को, इसे मान लेते हैं एक्स। अब मुझे चीज़ बताओ, आप ये पूरा 12 है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स हुआ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, 12 माइनस एक्स होगा, है ना। जैसे मान लो अगर ये 2 होता तो ये तो 10 होता ना, तो 10 कैसे आता, 12 माइनस 2 होता, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। सही है कि नहीं है, इसके हिसाब से लिखा ना हमने। अब उसने क्या बोला, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। मतलब विंड ने कितने बॉटम से कितनी ऊंचाई तक उसे तोड़ा। ठीक है। मतलब एसी की लेंथ निकालनी, सिंपल सी बात ये है। अब देखो इसमें ट्रायंगल तो एक ही है, मतलब ट्रायंगल तो एक ही बन रहा है इसमें। अब देखो ये साइड दे रखी है और साइड दे रखी है, तो इन दोनों का इस्तेमाल होगा, बाकी कोई साइड दे नहीं रखी है। थीटा के सामने क्या होता है आपको पता ही है, थीटा एंगल सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है। यहाँ पर 2 सीधी लाइन मिल रही है तो 90 बनता है, सामने क्या है, हाइपो, और बची हुई साइड क्या होगी हमारी, बेस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ना, हमें देखो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ना परपेंडिकुलर, और ये लाइन दे रखी है हाइपोटेन्यूज, है ना। ये लेंथ तो दे नहीं रखी बेस, तो इसका फॉर्मूला लगेगा नहीं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगेगा। अभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, मैंने देखा है साइन में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूंगा पहले इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे पहले, नाम है इसका ABC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखो साइन थीटा एंगल कितने डिग्री का है इसका, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AC, और हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, BC। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने देखा है साइन 60 होता है √3/2। डालो इसके अंदर √3/2। AC कितना है मेरा, मेरा AC है x, और जो BC है वो है मेरा 12 माइनस एक्स। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा हमारा √3 12 माइनस एक्स बराबर 2x। ठीक है। अब देखो √3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 √3
माइनस रूट थ्री को एक्स से करेंगे तो आएगा रूट थ्री और बाहर में एक्स बराबर 2x। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, ये बना हमारा 12√3। अब मैं x को x के पास ले जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 2x। देखो माइनस का था ना, उस साइड जा करके बनता है प्लस का, तो प्लस का √3x। देखो हमें निकालना क्या था, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा इसमें 2 + √3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12√3/2 + √3। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ऐसे नहीं कटता है क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, ये कटेगी तो पूरी साथ में कटेगी। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, रेशलाइज करना पड़ेगा। अब रेशलाइज हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो देखो क्या था हमारा, x की वैल्यू क्या थी हमारी, x था हमारा 12√3/2 + √3 था। जब इसे रेशनलाइज करना होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इस साइन बदलना पड़ता है यहाँ पर, 2 - √3 से ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब देखो क्या बनता है ये हमारा, x बराबर 12√3 को मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 से, और यहाँ देखो a + b और a - b, आपको पता है a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना होगा। अब देखो 12√3 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई 12√3 × 2, 2 12 का कितना होता है 24√3 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस, अब 12√3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, 12√3 को √3 से करना है, तो देखो 12 × 1 = 12, √3 × √3 3, तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 24√3 - 36। नीचे 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, मीटर्स का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। बोल रहा है एक पेड़ है, उसे हवा ने तोड़ दिया। द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बोल रहा है जो उसका टॉप है ना, वो ग्राउंड पे लेटा हुआ है 30 डिग्री का एंगल बना करके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर अवे फ्रॉम द रूट। अब उसकी रूट से क्या है, वो 30 मीटर की दूरी पर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, अपना ग्राउंड है, और ये भाई जी अपने पेड़ है, नाम है इनका AB। ठीक है, बोल रहे हैं अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। बोल रहे हैं पेड़ टूट गया, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो पेड़ ऐसा इतना तो खड़ा ही रहेगा, बाकी लेट जाएगा नीचे। द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, जैसे ए है, ये C और ये B। टॉप है ना, टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। जो ये टॉप है ना, टॉप की दूरी, जो रूट रूट कहीं पर होगी ना पेड़ की, उसकी दूरी कितनी है 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, फाइंड द होल हाइट ऑफ ट्री। अब दिमाग लगाओ, पूरी हाइट तो ये होगी ना, पूरी AB होगी ना, तो AC भी निकालना पड़ेगा और BC भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है। अब देखो मतलब इसमें AC भी निकालना पड़ेगा, BC भी निकालना पड़ेगा, तो पूरी हाइट ट्री की तब आएगी इसकी। अब करेंगे कैसे क्वेश्चन को। देखो पहली बात, मुझको पता है थीटा एंगल के सामने ये क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है 90 के, ये दो सीधी लाइन मेरी 90 बनता है। 90 के सामने क्या है, ये आपका हाइपो है ना, बची हुई साइड ये होगी हमारी बेस। ठीक है ना। अब देखो हमें पहले मुझे ये निकालना है, चलो मान लेते पहले मेरे को, देखो मुझे तो पूरी हाइट निकालनी है ट्री की, वैसे वो AC + BC होगा, आपको पता ही है। तो सबसे पहले मैं AC निकालता हूँ। अब AC कैसे निकालूंगा, देखो ये लाइन दे रखी है और ये निकालनी है, तो ये बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, है ना। बेस और परपेंडिकुलर डालूंगा मैं फॉर्मूला और मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखता हूँ मैं ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब दिमाग लगाओ कि परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है। तो मैंने देखा भाई परपेंडिकुलर और बेस आता है मेरा tan के फॉर्मूले में। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan कितने डिग्री का एंगल है इसमें 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है मेरी, परपेंडिकुलर है मेरी AC, और बेस क्या है मेरी, वो है AB। tan 30 कितना होता है, तो देखो tan 30 होता है 1/√3 बराबर। अब AC कितना है मेरा, AC तो निकालना है ना, लेकिन AB पता है भाई मुझे, AB कितना है मेरा 30 है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 30/√3, है कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ उसको रेशनलाइज कर देता हूँ।
क्योंकि नीचे रूट रहता नहीं है ना। 30/√3, यहाँ पर से √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा 30√3 इंटू √3 3 होता है, 3 वन ज़ा 3 टेन ज़ा, तो 10√3 मीटर ये मेरी लंबाई किसकी आ गई, AC की आ गई। अब मुझे पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी है, तो AC भी निकालना पड़ेगा और BC भी निकालना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, BC निकालूंगा मैं अब। ठीक है, तो कोई ये लेंथ दे रखी है और मुझे BC निकालना है, बेस दे रखा है और हाइपोटेनस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस कौन से फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, कॉस के, मतलब कॉस से निकाल सकता हूँ मैं इसकी हाइट। ठीक है, इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ मैं। तो ट्राइंगल तो सेम ही है ना। अब दिमाग लगाओ, बेस दे रखा है और हाइपोटेनस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है भाई। बेस कितना है मेरा, बेस है अपनी AB और हाइपो कितनी है अपनी BC। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 बराबर AB कितना है मेरा, देखो AB है 30 और BC कितना है मेरा, BC मुझे नहीं पता, वो तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 30 के पास तो 2 आएगा, ये तो आपको पता ही है, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ये √3 नीचे आएगा, BC ऊपर आ जाएगा। तो BC कितना हो गया, 60/√3। इसे आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे रूट रहता नहीं है, नीचे भी √3 ऊपर भी √3, 60√3/3, 3 वन ज़ा 3 20 ज़ा 20√3 मीटर। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारा, नहीं आया अभी, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ ट्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा हमारा, AC प्लस BC। AC कितना है मेरा 10√3 प्लस BC कितना है मेरा 20√3, दोनों √3 क्या ना प्लस हो जाएंगे, 30√3 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, लिखा गया है द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड। तो बोल रहे हैं कि एक शेडो है ना, शेडो मतलब परछाई, जो परछाई है एक वर्टिकल टावर की, ठीक है, वो इंक्रीजेस करती है 10 मीटर, कितनी बढ़ जाती है, 10 मीटर बढ़ जाती है, व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, और ये क्या अपना एक वर्टिकल टावर है, खंबा समझ लो, वर्टिकल टावर। ठीक है, तो बोल रहा है जो इसकी द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, बोल रहे जो इसकी शेडो होगी ना, दिमाग लगाओ, सन अगर मान लो यहाँ पर है तो परछाई तो यहाँ बनेगी ना इसकी। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो शेडो है ना एक टावर की, वो इंक्रीज करती है 10 मीटर, जब एंगल चेंज किससे होता है 45 से 30 डिग्री। मतलब जैसे मान लो कि पहले एंगल बन रहा था 45 डिग्री और बाद में कितना बना 30 डिग्री, है ना। तो लेंथ कितनी चेंज हो रही है शेडो की, 10 मीटर लंबा हो रहा है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, बोले एक वर्टिकल टावर है जो उसकी परछाई है ना ऑन लेवल ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, इंक्रीजेज बाय 10 मीटर, कितनी बढ़ती है वो 10 मीटर बढ़ती है, जब ऑल्टीट्यूड सन का चेंज करता है फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 में बदलता है ना, तो परछाई कितनी लंबी होती है 10 मीटर लंबी हो जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, चलो इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ ट्री बराबर x मीटर, क्योंकि ये मीटर में है ना। अब एक चीज़ मेरे को एक चीज़ करना, पहले पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना, फिर देखना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को दिख रहा है कि इसमें ना दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब देखो जहाँ दो सीधी लाइन मिलती है वहाँ बनता है 90, 90 के सामने क्या होती है अपनी, ये होती है अपनी हाइपो, आपको पता ही है। थीटा एंगल सामने ये साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये नीचे साइड क्या हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, हमें निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, और लेंथ किसी दे रखी है, बेस की लेंथ दे रखी है, तो परपेंडिकुलर बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन से फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर और बेस, तो मुझे याद आया परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल होता है हमारा tan के फॉर्मूले में। तो पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ BCD, छोटा ट्राइंगल लेते हैं पहले। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BCD, अगर मैं ट्राइंगल BCD की बात करता हूँ तो देखो ये निकालना है और ये की लेंथ दे रखी है मुझे, है ना, तो मैं tan थीटा का डालता हूँ फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan इसमें तो डिग्री का एंगल है 45 डिग्री का, परपेंडिकुलर क्या है मेरी
डी सी, और बेस क्या है मेरी इसमें, बी सी है। तो tan 45 कितना होता है, यहाँ देखो tan 45 होता है हमारा 1। तो 1 बराबर डी सी कितना है मेरा, डी सी हमारा x अपॉन बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी कितना हो जाएगा हमारा x मीटर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, x के बराबर आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लेते हैं बड़ा ट्राइंगल, ये वाला नाम है इसका ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, देखो ये निकालना है और ये दे रखा है इसमें, ये लाइन दे रखी है ना इसमें, तो ये लेना पड़ेगा पूरा। फिर ये निकालना है और ये दे रखी, ये निकालना है और ये दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस किस फॉर्मूले बनता है, टैन में बनता है। तो मैं लिखता हूँ टैन, कितने डिग्री एंगल है इसमें, बड़े वाले में 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, सी डी, और बेस क्या है मेरी, ए सी है। तो टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो टैन 30 होता है मेरा 1/√3। टैन 30 होता है मेरा 1/√3। सी डी कितना है मेरा, सी डी है मेरा एक्स, और ए सी कितना है, यह है ए बी प्लस बी सी, मतलब 10 प्लस बी सी है। ठीक है, अब याद रखना हमको निकालना एक्स है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10 प्लस बी सी बराबर क्या है, x√3, क्योंकि x × √3 क्या होगा, x√3 हो जाएगा। अब मुझे पता है ना कि बी सी की वैल्यू क्या है मेरी, x है, लिख सकता हूँ ना, चाहिए मैं x, क्योंकि मुझे x ही तो निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस x को वहाँ ले आ लेता हूँ। तो 10 बराबर क्या होगा, x√3 माइनस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स वहाँ गया, यहाँ पर x कॉमन आया तो क्या बनेगा, √3 - 1 बराबर 10, और x की वैल्यू क्या होगी, 10/√3 - 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नीचे का भी रूट रहता नहीं है ना इसका। तो हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर करते हैं। तो x बराबर आया हमारा 10/√3 - 1। जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो मुझे पता है मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके उल्टे साइन से, √3 + 1 से ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो कितना बन जाएगा x, 10, ये तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन a - b और a + b, तो क्या होता है a² - b²। तो 10 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो √3 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 10 √3 + 1 अपॉन 2, 2 1 = 2, 5 ज़ा, तो 5 √3 + 1 मीटर, ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, और हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी इसमें। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या हमारी हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लिखा गया है एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड 1200 मीटर फाइंड्स। तो पहले बात ऑल्टीट्यूड द हाइट होती है। जैसे मान लो ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या अपना एक ग्राउंड है, इससे 1200 मीटर ऊपर ना एक एरोप्लेन उड़ रहा है। मान लो कि यहाँ पर क्या उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ऑल्टीट्यूड द हाइट होती है हमारी। ठीक है, वो एक एरोप्लेन है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, ये 1200 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, ग्राउंड से उड़ रहा है। 1200 मीटर की क्या है, लंबाई है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, फाइंड्स दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टूवर्ड्स इट। उसने देखा कि 2 शिप्स क्या कर रही है, इसकी तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पानी होगा थोड़ा, ये ग्राउंड, ये पानी है समझ लो, सी है। तो उसने ये पाया कि 2 शिप्स उसकी तरफ आ रही है, सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो मान लो अगर एक शिप यहाँ पर और एक शिप यहाँ पर है, 2 शिपें हो गई, एक शिप ए और एक का नाम क्या है, बी है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बोल रहे कि जब एरोप्लेन से देखा उसने, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, एक में 60 का बन रहा है, एक में 30 का बन रहा है। अब आपको पता है यहाँ से देख रहा है तो इसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, ये तो लाइन ऑफ साइट है ना हमारी। अब मैंने आपको बताया एक चीज़, देखो यहाँ 2 सी लाइन मिली तो 90 बनेगा, जितना पास एंगल होगा उतना बड़ा एंगल होता है। तो ये कितना होगा हमारा, ये 60 का होगा, और ये कितने का होगा, 30 का। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का है, 60 का है, और ये वाला एंगल कितने का है, 30 का है। इसी पॉइंट से छोटा एंगल 30 का होगा, बड़ा एंगल कितने होगा, 60 का होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। हमें क्या करना है, इसकी दूरी निकालनी है कि दोनों शिप की दूरी क्या है। ठीक है ना, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स बी x मीटर। सही है, हमने इसके बीच की दूरी निकालनी है ना, इन दोनों शिप्स के बीच में दूरी कितनी है। अब देखो इसे करेंगे कैसे, इसमें 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक छोटा बन रहा है, ठीक है,
एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है। देखो ये लाइन तो दे रखी है हमें, तो ये तो लेनी पड़ेगी और ये निकालनी है। ठीक है, आपको पता है थीटा एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है दोनों? ये हाइपो हो गए, और साइड नीचे की क्या होगी हमारी? बेस। तो देखो परपेंडिकुलर दे रखी है और निकालनी क्या है? बेस। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? tan का होगा, आपको पता ही है। तो पहले क्या करता हूँ मैं, छोटा ट्रायंगल दो करने का तरीका क्या है? पहले छोटा ट्रायंगल लो, फिर बड़ा लो, आंसर अपना पाएगा। तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है? BCD है। अब दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल की जाती है? परपेंडिकुलर और बेस। तो मुझे याद आया यार, परपेंडिकुलर और बेस ना tan के फॉर्मूले में इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने लिखा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan कितने डिग्री का एंगल है? छोटा वाला 60 का है, बराबर परपेंडिकुलर क्या है इसमें? CD है, और बेस क्या है? BC है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? अब देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 बराबर CD कितना है मेरा? CD है 1200, और BC कितना है मेरा? नहीं पता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो BC कितना हो जाएगा? 1200 अपॉन √3। अब आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो? रेशनलाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ देखो मैं रेशनलाइज कर देता हूँ इसको। तो BC बराबर होगा मेरा 1200 अपॉन √3 था, इसको भी नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से। तो BC हो जाएगा हमारा 1200 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। काट दो इसको, तो BC कितना आ गया मेरा? 400 √3। ठीक है, तो मतलब BC की लेंथ कितनी आ गई मेरी? 400 √3 आ गई। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगा। इसमें करना यही होता है, छोटा ट्रायंगल लो, बड़ा लो, आंसर अपना पाएगा। अब देखो बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है, तो जो मेरा बड़ा ट्रायंगल है ना, देखो बड़े ट्रायंगल का नाम है मेरा ACD, है ना। तो मैं लिखता हूँ, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ACD लिखता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ACD की बात करूँ तो दिमाग लगाओ, ये दे रखा है, ये निकालना है, एक्स तो निकालना है मेरे को, तो ये लेना पड़ेगा ना। परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल की जाती है? तो मुझे याद आया, परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल की जाती है tan के फॉर्मूले में। तो मैं डालूंगा tan का फॉर्मूला। तो देखो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan कितने डिग्री का एंगल है इसमें? 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कितनी है मेरी? CD, और बेस क्या है मेरी? AC। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ देखो tan 30 होता है 1/√3। डालो इसके अंदर। CD कितना है मेरा? CD है मेरा 1200, और AC कितना है मेरा? x प्लस 400 √3। सही है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस 400 √3 बराबर, ये यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ कर दो, 1200 को √3 से करो तो 1200 √3। हमें तो x निकालना था ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ। तो 1200 √3 में से 400 √3 माइनस कर देता हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा? 800 √3 मीटर, क्योंकि दोनों रूट के सेम है ना, तो माइनस हो जाएंगे हमारे। तो निकालना क्या था इसमें? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप निकालना था। दोनों शिप की दूरी क्या थी? x थी, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। यहीं पर आंसर छोड़ देना है, यही हमारा आंसर है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि एक एरोप्लेन है, यहाँ पर है, ये ग्राउंड से 200 मीटर ऊपर है, ये सी लेवल से क्या है? 200 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये अपना एरोप्लेन है। तो इसने देखा एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, एक एरोप्लेन जिसकी हाइट कितनी है? ऊपर ग्राउंड से ऊपर 200 मीटर की हाइट है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू अपोजिट पॉइंट्स, बोल रहे दो अपोजिट पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट अगर मान लो यहाँ पर है, तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, टू अपोजिट पॉइंट्स हमारे पास। ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर, एक रिवर का बैंक ये वाला है और एक रिवर का बैंक ये वाला है। ठीक है, टू भी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलो मान लेते हैं ये लाइन ऑफ साइट हो गया, यहाँ देख रहा है ऐसे हो, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल कितने डिग्री का डिप्रेशन का? 45 डिग्री का। वैसे यहाँ पर भी इस वाले पॉइंट को देख रहा है वो, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ये 60 तो ये भी
60 डिग्री का, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, एरोप्लेन कितना ऊपर है आसमान से, 200 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब रिवर, तो रिवर तो पूरी हो गई ना हमारी, हम इसकी विड्थ निकालनी है। तो मान लेते हैं, इसके नाम ले देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। विड्थ ऑफ रिवर क्या हुई, एक रिवर तो ये वाली हो गई, एक रिवर ये वाली हो गई, ये पूरी रिवर ही तो है ना। तो हमें एक्स, उसे हम मान लेते हैं वाई, पूरी रिवर ये निकालनी है, विड्थ निकाले तो एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट विड्थ ऑफ रिवर, पूरे रिवर की जो विड्थ है उसको हम मानेंगे एक्स प्लस वाई, तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले देखो, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये साइड दे रखी है और ये निकालनी है। थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गई बेस। परपेंडिकुलर दे रखी है और बेस निकालनी है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टैन का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी, सीधा डालते हैं टैन थीटा का फॉर्मूला। देखो टैन कितने डिग्री का एंगल है इसमें, 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी डी, और बेस कितना है, बेस कितना है ए बी। टैन 45 कितना होता है, टैन 45 होता है हमारा 1। बी डी कितना है हमारा, बी डी है 200, और बेस कितना है हमारा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स बराबर कितना हो गया 200 मीटर। तो मतलब इसकी लंबाई तो आ गई ना, अब इसकी भी निकालनी पड़ेगी तो पूरी विड्थ आ जाएगी रिवर की। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल इसका नाम है बी सी डी। अब आप देखो, देखो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेनस है, ये क्या हो गई बेस। हाइपोटेनस दे रखी, सॉरी परपेंडिकुलर दे रखी है और बेस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है इस्तेमाल, टैन के फॉर्मूले में होता है। तो टैन कितने डिग्री एंगल इसमें, 60 का। परपेंडिकुलर है बी डी और बेस कितनी है बी सी। टैन 60 कितना होता है, टैन 60 होता है अपना √3। बी डी कितना होता है हमारा, बी डी होता है 200 अपॉन बी सी है वाई। तो वाई की वैल्यू क्या हुई, देखो वाई ऊपर आएगा तो जगह 200 √3। अब अभी ये पता ही है, इसको रेशलाइज करना पड़ेगा हमें, नीचे भी √3 ऊपर भी √3 से कर लूँ। तो 200 √3 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3। ये कटेगा तो है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी थी विड्थ ऑफ रिवर। इस पूरी रिवर की विड्थ क्या होगी, तो हमें पता है एक्स प्लस वाई। तो एक्स है 200 प्लस 200 √3 अपॉन 3, ठीक है। इतना मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर 200 कॉमन ले लो आप, 1 प्लस √3 अपॉन 3 मीटर। मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। अब देखो क्या बोल रहा है, मान लो अपना ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर क्या एक विंडो है, तो मान लेते हैं ये क्या अपनी विंडो है, ठीक है। ये क्या अपनी विंडो, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। बोला एक विंडो है जो ग्राउंड से 15 मीटर क्या है ऊपर है, एक स्ट्रीट पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब क्या बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और डिप्रेशन है ना, टॉप का और फुट का, एक और हाउस का जो उसके अपोजिट स्ट्रीट पर है, मतलब उसके अपोजिट में क्या है, मान लो ये अपोजिट में क्या है, ये हाउस है अपना, ठीक है। इसे मान लो ये अपना हाउस है यहाँ तक, ठीक है ना। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप। अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और जो डिप्रेशन होगा ना टॉप का और फुट का, एक और हाउस का जो अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट पर है, वो 30 और 45 डिग्री है। अब देखो इस विंडो से बोल रहा है वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वाला, ठीक है। आपको पता ही, ये तो यहाँ से देख रहा है मान लो, तो ये लाइन ऑफ साइड हो गई, ये हो गई पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो पहले उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला था ना, और पहले एंगल कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फिर उसने बोला, इधर टॉप की बात हो गई, अब उसने बोला उसके फुट पर, तो फुट तो ये हो गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितने डिग्री का था उसने, 45 डिग्री का। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा हमारा, ठीक है। तो बोल रहा है कि शो दैट, बोल रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि जो हाइट होगी ना हाउस की,
उसका आंसर ही आएगा 15 + 5√3। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो सबसे पहले हमें देखा था कि जो विंडो थी ना वो 15 मीटर ऊपर थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा इसकी हाइट, 15 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हाइट कितनी है, 15 मीटर होगी इसकी, है ना। जैसे मान लो इसका नाम ABCD और E है। अगर मेरे को DE की लाइन निकल गई मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूरे हाउस की लाइन तो जाएगी फिर मेरी। अब ये D कैसे निकल सकता है, देखो हमें थीटा एंगल दे रखा है, ठीक है। अगर कोई भी एक साइड दी होती ना इसकी, तो मैं वाली साइड आराम से निकाल देता। तो अब मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने यार ये साइड और ये साइड की लंबाई क्या होगी, सेम है कि नहीं है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल करके, ये साइड दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, तो ये साइड निकाल सकता हूँ ना मैं, और ये साइड इसके बराबर होगी, तो इसका भी आंसर निकल जाएगा फिर आराम से। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ABC लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब मैंने बोला है ये ट्रायंगल जो ABC है, हमें सी साइड दे रखी है, थीटा के सामने क्या होता है आपको पता ही है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ दो सीधी लाइन में 90 बनेगा, 90 के सामने ये क्या होगी, हाइपो, बची हुई साइड क्या होगी, बेस। अब मुझे याद आया, मैंने बोला यार ये हमें दे रखा है और ये निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, tan का। tan में होता है ना परपेंडिकुलर और बेस, तो tan कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर है मेरा BC और बेस कितना है, AB। tan 45 कितना होता है, यहाँ देखो tan 45 होता है हमारा 1, डालो वैल्यू 1 बराबर BC कितना है मेरा, BC है 15, और AB कितना है मेरा, AB है मुझे नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB कितना आ गया, 15 मीटर आ गया, मतलब ये 15 आ गया हमारा। अगर ये 15 है तो ये भी क्या होने वाला है, फिर 15 होने वाला है, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, ये लंबाई कितनी होगी मेरी, DE निकालनी है। अब देखो ये साइड हमें दे रखी है, ये निकालनी है, आराम से निकल जाएगी, थीटा एंगल दे रखा है। देखो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर थीटा के सामने। ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ये CD और E। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ देखो दो सी लाइन मिली तो 90 बनेगा, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा हमारी बेस। परपेंडिकुलर निकालनी है और बेस दे रखी है, फॉर्मूला कौन सा होता है परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला क्या होता है, tan का। तो tan कितने डिग्री का एंगल है, 30 का। परपेंडिकुलर DE और जो बेस है हमारी वो है CD। tan 30 कितना होता है हमारा, अगर हम tan 30 की बात करते हैं, अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने दिखाया tan 30 होता है, tan 30 होता है मेरा 1/√3। DE कितना है मेरा, DE निकालना है मेरे को, और जो CD है वो कितना है, CD आया मेरा 15। तो DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15/√3। अब इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, तो DE बराबर 15/√3 को, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। 15√3 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 होता है 3, 5√3। तो देखो जो हाइट है हाउस की, हाइट ऑफ हाउस वो पूरी होगी ना, वो ए के बराबर है, और ए किसके बराबर है, AD + DE के। AD है 15 और DE है हमारा 5√3। यही प्रूफ करना था और मैंने कर दिया, इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद स्टार्ट करना है क्वेश्चन। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना एक जेट प्लेन का, फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड। जैसे मान लो कि ये अपना एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे पॉइंट A, मान लो ये पॉइंट हमारा क्या है, A है। तो बोल रहे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना एक जेट प्लेन का, पॉइंट A से जो ग्राउंड के ऊपर है वो 60 डिग्री का है। जैसे मान लो कि जेट प्लेन यहाँ पर है, तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाला एंगल जो बनेगा ना, ये कितने डिग्री का बनेगा हमारा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड उड़ते हुए, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। बस 30 सेकेंड लगातार उड़ाइए, ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का, ठीक है। इफ़ द जेट प्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3600√3, मतलब इसकी जो जो हाइट पे उड़ रहा है ना ग्राउंड से, जो इसकी हाइट है ग्राउंड से अभी वो कितनी है, 3600√3 है, मतलब इसी हाइट पर उड़ रहा है। तो मान लेते हैं 30 सेकेंड बाद वो यहाँ पर जा करके पहुँचा, यहाँ पर से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा उसे 30 सेकेंड। तो बोल रहा है कि जो एंगल बनेगा ना अब इस पॉइंट के साथ, मान लो यहाँ पर मिल रहा, इस पॉइंट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, उसने कितने डिग्री का बोला, 30 डिग्री का बन रहा था। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, ये 3600√3 है, तो ये भी कितना होगा, 3600√3 होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम लगा ना उसे,
यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम जो लगा उसे, वो लगा उसे 30 सेकंड का। तो बोल रहा है हमें स्पीड निकालनी है जेट की। अब ये एक ही स्पीड से जा रहा है। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो मुझे पता है ना, 30 सेकंड है। अगर मेरा डिस्टेंस निकल जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में से कितना डिस्टेंस है, तो मैं आराम से निकाल दूंगा इसका आंसर। आराम से स्पीड निकल जाएगी इसकी, है ना। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बात हुई की है, मतलब मुझे BC निकालना है असली में। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे BC की लेंथ निकालनी है कि BC कितना आएगा मेरा, वो डिस्टेंस होगा। उतने डिस्टेंस में उसे क्या करा, टाइम लगा 30 सेकंड पहुंचने में। तो अगर मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा तो मेरी स्पीड भी निकल जाएगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा, तो स्पीड आराम से निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं और फिर बड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखो इन ट्राइंगल, छोटे वाले का नाम क्या है, ABE है। अब देखो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का है। अब ये दे रखा है और ये निकालना है ना असली में हमें, तो परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा हमारा, परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, तो मुझे याद आया tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैंने डाला tan, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है मेरी, BE है, और बेस कितनी है मेरी, AB है। अब tan 60 कितना होता है, तो देखो tan 60 होता है हमारा √3। BE कितना है, BE है 3600 √3 अपॉन AB नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। AB बराबर कितना होगा, 3600 √3 अपॉन ये √3 आएगा नीचे, √3 से √3 कटा, AB कितना आ गया, 3600 मीटर आ गया। अभी कितना आ गया हमारा, 3600 आ गया। ठीक है, अब लेंगे बड़ा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम है ACD। ठीक है ना। अगर मैं बड़े ट्राइंगल की बात करूँ तो देखो ये हमें दे रखा है और ये निकालनी है। तो ये एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। तो मैं डालूंगा, देखो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल होती है, tan में होती है। तो tan थीटा है 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर क्या है हमारी CD, और बेस कितनी है हमारी AC है। tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर DC कितना है मेरा, DC है 3600 √3 अपॉन AC कितना है हमारा, देखो 3600 प्लस x, या x प्लस 3600, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x प्लस 3600 बराबर, अब देखो 3600 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो x प्लस 3600 बराबर, अब देखो 3600 √3, 3600 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, 10800 हो जाएगा ये। तो x कितना हो जाएगा, 10800 माइनस 3600, ये हो जाएगा 7200 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस आ गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम से 30 सेकंड लग रहा था, और डिस्टेंस कितना है मेरा, 700 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, 7200 मीटर आ गया। ये मीटर है और ये क्या है, सेकेंड। 240 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये स्पीड आ गई मेरी मीटर पर सेकेंड पर। ठीक है ना। एक और चीज़, कुछ टीचर बोलते हैं किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो उसका भी तरीका अलग अलग होता है। वो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो मल्टीप्लाई करो 5/18 से। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। तो देखो अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग। अगर मेरे को मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ टीचर बोलते हैं कि किलोमीटर पर आवर में निकालो आंसर। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करो 18/5 से। 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 48 और 18 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। इसका आंसर होगा 864। तो किलोमीटर पर आवर में निकाले तो ऐसे कर लेना, मीटर पर सेकंड में तो ऐसे कर लेना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब एक ग्राउंड है, ग्राउंड से 4000 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो बोलता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another plane। ठीक है, बोला passes vertically above another plane। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला प्लेन है ना, इसके नीचे क्या है, एक और प्लेन है। ठीक है, तो बोलता है एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना,
एक है 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। अब दिमाग लगाओ, ये 45 होगा, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो 60 डिग्री का होगा। बोल रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, मतलब जो प्लेन है ना, जैसे मान लो ये दो, ये डिस्टेंस निकालना है हमें। ये पॉइंट, इसको एक्स मान लेते हैं, चलो ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी कि ये दूरी कितने की है, दोनों प्लेन्स की दूरी कितने की है। अब देखो हम मान लेते हैं जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, उसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। दिमाग लगाओ, ए से लेकर सी तक पूरा 4000 है, और अगर ए भी एक्स है तो बी सी कितना हो जाएगा, 4000 माइनस एक्स हो जाएगा। ये ये हो जाएगा ना, बी सी हमारा 4000 माइनस एक्स। हमें याद रखना एक्स निकालना है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूँ क्वेश्चन को, तो देखो हमें ए सी, तो मैं बताइए, तो दोनों ट्राइंगल में बेस क्या आ रही, कॉमन आ रही है ना। और हमें निकालना है क्या, एक्स निकालना है। ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ऐसी ट्राइंगल के सामने, या 90 बनते हैं, दोनों हाइपोटेनस हो गई, और नीचे साइड क्या होगी हमारी, बेस। अब दोनों ट्राइंगल में बेस तो कॉमन आ रही है, तो लेंगे, और ये हमें एक्स निकालना है, परपेंडिकुलर हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर और बेस का, वो होता है टैन का फॉर्मूला। टैन थीटा लगाएंगे हम, मतलब इसमें पहले लेते हैं छोटा ट्राइंगल, नाम है इसका BCD, नाम है इसका। टैन का डालेंगे फॉर्मूला, टैन कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, BC अपॉन, और बेस है हमारा CD। टैन 45 होता है हमारा, तो टैन 45 होता है 1। BC कितना है हमारा, BC हमारा 4000 माइनस एक्स अपॉन CD कितना है हमारा, उसको CD लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 4000 माइनस एक्स हो जाएगा मीटर। अब लेंगे हम लोग अब हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, इसका नाम है ACD, ठीक है ना। अब देखो ये निकालना है, और ये तो कॉमन आ रही है, तो परपेंडिकुलर बेस लेंगे इसमें भी। टैन एंगल है इसका 60 डिग्री का, बराबर परपेंडिकुलर अपनी AC, ठीक है, AC, और बेस कितनी है हमारी CD। टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो टैन 60 होता है √3। AC कितना है अपना, AC है अपना 4000 पूरा, और CD कितना है अपना, CD लिखो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने वो याद है कि मैंने पहले CD की वैल्यू क्या निकाली कि 4000 माइनस एक्स, तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 इंटू CD करता हूँ बराबर 4000। अब मैं डाल देता हूँ CD की वैल्यू, मैं निकालना तो एक्स है ना, CD की वैल्यू डालता हूँ, तो 4000 माइनस एक्स होती है 4000 माइनस एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4000 √3 माइनस √3x हो जाएगा, बराबर 4000, बराबर होगा 4000, ठीक है। तो हमें निकालना मेनली एक्स है, सारा फोकस एक्स पे होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको माइनस को मान ले जा लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा प्लस का √3x, ये हो जाएगा 4000 √3 माइनस 4000। अब देखो हमें तो एक्स निकालना है ना, तो 4000 √3 माइनस 4000 अपन क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आंसर क्या है। अब एक काम करो, 4000 ऊपर कॉमन ले लो, लिख दो √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसे रेशनलाइज करना हो कर लेना, वरना यहीं छोड़ देना, ये भी सही है आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है अ मैन ऑन अ क्लिफ, बोले एक आदमी क्लिफ में ऑब्जर्व अ बोट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर। अब देखो मान लो कि ये क्या है, सी है, ठीक है, ये है शोर उसका, ये क्या है यहाँ पर, ये क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है, सबसे ऊपर यहाँ बैठा हुआ है मैन। तो बोल रहा है कि आदमी ने जो क्लिफ के ऊपर बैठा है ना, उसने ऑब्जर्व करा कि बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से लेकर मान लो ये बोट यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 30 का। ये हो गई, देखो यहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल हमारा, विच इज़ अप्रोचिंग द शोर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, शोर की तरफ आ रहा है, इस साइड आ रही है शिप, ठीक है ना। तो बोलता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड पर आ रही है, यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड पर आ रही है। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट बाद उसने ये पाया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ना बोट का, वो 60 डिग्री था। अब कितना मान लो कि बोट थोड़ा यहाँ तक पहुँच गई होगी, बी पॉइंट पर पहुँच गई, तो उसने ये पाया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसे 6 मिनट लगे, ठीक है। और एंगल कितने डिग्री का आया डिप्रेशन का, 60 डिग्री का आया। अब देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, मतलब पूरा टाइम कितना लगा उसे शोर तक पहुँचने के लिए। तो ए भी तो पता है ना, हमें बी से निकालना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना है ना हमें, तो हमें पूरा टोटल टाइम निकालना है कितना टाइम लिया उसने शोर तक पहुँचने के लिए। तो ए से लेकर सी तक का पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। ए भी पता है तो बी सी निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि बी सी में कितना टाइम लगा। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है,
मुझे बताया टाइम का फॉर्मूला होता है बी से लेकर सी तक निकालना टाइम, तो क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बी सी का डिस्टेंस पता होना चाहिए और स्पीड पता होगी, तो मैं आंसर निकाल दूंगा आराम से, है ना। तो इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखो देखो बी सी का डिस्टेंस हो गया, स्पीड निकालनी है मेरे को, स्पीड निकलेगी मेरी ए बी से, है ना, ए बी से स्पीड निकाल सकता हूँ मैं। अब कैसे करूँगा, यहाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आते हैं। पहले हम देखो यहाँ बनेगा 90 के सामने दोनों साइड ये हो गई हमारी, ये दोनों हो गई हमारी, देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे ना, तो 30 और 60 बन जाएंगे। ये अब देखो थीटा एंगल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपो, बची हुई साइड क्या हो गई हमारी बेस, ये सारी क्या है बेस। अब देखो दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, जो परपेंडिकुलर है दोनों में आ रही है, और हमें बेस निकालना है ना। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, परपेंडिकुलर बेस का होता है फॉर्मूला, किस में आता है, टैन में आता है, ठीक है। अब देखो पी परपे दोनों दोनों ट्राइंगल में सी डी तो कॉमन आ रही है, तो पहले मैं काम करता हूँ छोटा ट्राइंगल लेता हूँ, बी सी डी नाम लिख देते हैं इसका। तो देखो इसमें परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल में आ रही है और बेस निकालना है हमें, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, मैं ये सोचूंगा पहले, ठीक है ना। तो मुझे याद आया परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, टैन में होता है। तो डाल देता हूँ टैन का फॉर्मूला, टैन 60 बराबर परपेंडिकुलर है मेरा सी डी या डी सी, और बेस कितना है मेरा बी सी। टैन 60 कितना होता है, ये होता है √3। सी डी कितना है, ये डी सी लिख देते हैं, बी सी कितना है नहीं पता, तो लिख सकते हैं ना, जो डी सी बी सी √3 बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। तो अब देखो इतना आ गया मेरा, अब मैं लूँगा बड़ा ट्राइंगल, तो बड़े ट्राइंगल का नाम है ए सी डी नाम है, आपको दिख ही रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये दोनों साइड, देखो ये साइड तो कॉमन, डी सी तो दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों ट्राइंगल को तो लेनी पड़ेगी, और ए बी निकालना है मेरे को। तो टैन 30 बराबर क्या होगा, सी डी अपॉन ए सी। टैन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 होती है, 1/√3 बराबर सी डी कितना अपना, सी डी तो सी डी लेंगे हम लोग, ठीक है। और ए सी कितना है हमारा, यह है ए बी प्लस बी सी है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, डी सी √3 होगा। अब देखो हमें करना क्या, मुझे पता है ए से लेकर बी तक पहुंचने में 6 मिनट लग रहे हैं, तो मैं निकालूंगा रिलेशन ए बी और बी सी का पहले, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ए बी प्लस बी सी बराबर, अब देखो डी सी की वैल्यू तो मुझे पता है ना क्या है, डी सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर बी सी √3 है, डी सी की वैल्यू क्या है, बी सी √3 है, डाल दो डी सी की जगह, तो बी सी √3 डाल सकता हूँ ना सी की जगह मैं। देखो बी सी √3 इंटू √3, 3 बी सी हो जाएगा बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 3 बी सी में से एक बी सी माइनस हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी, मतलब जो ए बी की लंबाई है ना वो दुगनी है बी सी से। तो आप लगा सकते हो कि अगर ए बी को 6 मिनट लग रहे हैं तो बी सी को कितने लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे लॉजिकली, है ना। लेकिन इसे निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। पहले मैं ए बी के बारे में बात करता हूँ, स्पीड निकालता हूँ पहले मैं, स्पीड कितनी थी बोट की। देखो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस तो ए बी है, टाइम कितना लगा था 6 मिनट, है ना। अब दिमाग लगाओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे स्पीड निकालनी है ना, स्पीड कितनी है, पहले मैं निकालता हूँ बोट की स्पीड कितनी है। तो जो स्पीड का मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता ही है। डिस्टेंस कितना है ए बी, और टाइम कितना है मेरा 6 मिनट लगे थे। तो स्पीड तो ये आ गई ना मेरी, मतलब बोट की स्पीड तो मेरी ये हो गई। अब मुझे बी से लेकर सी तक का निकालना है, ठीक है। अब देखो मुझे तो पहले मैं बी सी का निकालता हूँ कि टाइम कितना लगेगा शोर के लिए, तो हमें पता है कि कितना लगेगा, पूरा ए सी लगेगा ना, 6 मिनट तो मैं दे रखे हैं उसके, हमें बी सी तक का निकालना है कि बी सी तक कितना लगेगा, टोटल टाइम निकालना है कि बोट को कितना लग रहा है। अब देखो हमें, देखो ए बी हमें अगर टाइम लगाना है तो ए सी तक का लगाना है, टाइम कितना लगेगा, तो ए बी तो पता है हमें 6 मिनट, अब बी सी का टाइम निकालना है कि बी सी में कितना लगेगा। तो डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस कितना था, बी सी था, पहले बी सी निकालता हूँ, बी सी में कितना टाइम लग रहा है। इस अब टाइम निकालना है हमें, स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी थी मेरी, स्पीड निकाली थी मैंने ए बी अपॉन 6, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दिमाग लगाओ, डिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें, डिस्टेंस तो बी सी है हमारे पास, क्योंकि बी सी तक का निकालना है मुझे। तो पहले मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि बोट कितना ले रही है बी सी तक जाने के लिए, ठीक है, बी से लेकर सी तक। अब दिमाग लगाओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरा बी सी, अपॉन स्पीड कितनी है मेरी ए बी अपॉन 6। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी और बी सी को सेम करना पड़ेगा, तभी तो कटेंगे दोनों, है ना। या तो मैं ए बी को बी सी बदल दूँ या बी सी को ए बी बदल दूँ, और मुझे दे भी रखा है ए बी बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ बी सी। तो बी सी डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए बी अपॉन 6। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी को बदल देता हूँ किस पे, बी सी पर, दे रखा है ना मुझे ए बी बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ बी सी। तो ट्वाइस ऑफ बी सी डिवाइड बाई 6, तो बी सी
डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, नंबर होगा उल्टा। BC से BC कट गया 3, तो 3 मिनट्स लग रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 3 मिनट्स लगे हैं, गलत दिखाया सेकंड, मिनट्स लग रहे हैं उसे। यहाँ से लेकर 6 मिनट लगे, तो पूरे मिनट कितने लग गए उसे जाने में, शोर तक, मतलब क्लिफ तक उसे लगे पूरे 6 + 3 कितना होता है, 9 मिनट लगे उसे पूरे। तो टोटल टाइम कितना लिया उसे उस बोट को पहुँचने में क्लिफ तक, 6 + 3 = 9 मिनट्स लग गए उसे।